बहनों को नमस्कार। तो आज मैं पूरा स्वर विज्ञान पर ही कुछ बोलने जा रहा हूँ। अभी काफ़ी दिनों से फ़ोन आया कई भाई बहनों का कि आपने 15 दिन कैसे अच्छा जाए एक दिन के प्रयोग करने पर, तो आपने बताया, लेकिन इसको आप बार बार बताइए जिससे मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे याद आ जाए। फिर भी बहुत सारे भाई बहनों ने देखा, लेकिन जिसने देखा वो करते ही हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 10 भाई बहन वो कंटिन्यू काफ़ी सालों से कर रहे हैं, उसमें से वो लोग हैं जो मेरे खुद ही परिचित हैं, जो 25-30 साल से जिनके घर मेरा आना जाना है, जो इस काम को कर रहे हैं, जो वास्तव में साधक हैं और आज वो बहुत अच्छे स्थिति में भी हैं। एक मेरी भगत यहाँ रुड़की की हैं और वो अभी कुछ दिनों से साधना के क्षेत्र में आई हैं। इतने कम उम्र में उनका आध्यात्म में इतना रुचि हुआ कि उनके परिवार का किसी भी सदस्य का ऐसा नहीं है। शिल्पा शर्मा, जो हर 15 दिन पे ये प्रयोग भी करती हैं, बताती भी हैं और मेरा चर्चा चलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि जब वो हमारे उम्र की होंगी या उससे पहले ईश्वर की महान कृपा उन पर निश्चित होगा। जिस तरह से उनका लगन अभी मैंने देखा। अब मैं कहने जा रहा हूँ, 19 तारीख दिन रविवार को पूर्णिमा है। उसके बाद सोमवार से पौष मास शुरुआत होगा। तो पौष का पहला दिन सोमवार अगर आपका दाहिना स्वर चले सूर्य स्वर, तो ये 15 दिन बढ़िया रहेगा। बाय द वे पहला दिन सोमवार का न चले तो मंगलवार को चलाने की कोशिश करना चाहिए। 1 घंटे तक चलना चाहिए। आज सूर्योदय इस माह में 7 बजे हो रहा है। 7 से 8 बजे तक और आपका दाहिना स्वर चला तो 15 दिन बल्ले बल्ले जाएगा। किसी कारण से अगर सोमवार को नहीं चला तो मंगलवार को चलाने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार को भी नहीं चला तो बुधवार को दाहिना स्वर सूर्य स्वर चलाने का प्रयास करना चाहिए। तीनों दिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं चला तो आप समझ जाइए कि जो 12 दिन शेष बचा इस पक्ष का वो खराब जाएगा, क्लेश होगा, धन का हानि होगा। तो आपको अपने रिस्क से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, फूक फूक के चलना चाहिए, ईश्वर के शरण में रहना चाहिए, भगवान सूर्य का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पक्ष ही है। कृष्ण पक्ष को सूर्य पक्ष ही कहा जाता है और चंद्र पक्ष को 15 दिन जो चांदने का होता है उसे चंद्र पक्ष ही कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो मैं करता हूँ शुरू में ऐसा करता रहा था। अब तो भगवान की कृपा से जो हम चाहते होता है, कई बार नहीं होता है। जब नहीं होता है तो बहुत परेशानी होती है। देखिए ये मैं रुई ले रखा हूँ। अब सोमवार के दिन सुबह 7 बजे मैं दाहिने नाक में रुई डाल दूंगा। अगर आपका नहीं चलता हो तो इस तरह से रुई डाल दीजिएगा जैसे मैं डाल रहा हूँ। देखिए इसको हम अंदर डाल दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कहीं नाक में रुई डाल दिया अंदर ही चला गया, तो अंदर ही कभी जाता ही नहीं। और चला भी गया तो कोई लोहा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। पहले तो जाता ही नहीं, आज तक तो मेरा गया नहीं, तो आप लोग का कैसा चला जाएगा। जिन बहनों का मैं विवाह में बैठता हूँ तो उनका दाहिना स्वर बंद करा करके ऐसे रुई डाल के ही बंद कराता हूँ। जिन कन्याओं का बाएं स्वर में विवाह होता है, सिंदूर दान होता है, उनके ज़िंदगी में कभी क्लेश होता ही नहीं। संतान के लिए उन्हें डॉक्टर, ज्योतिषी, तांत्रिक, मांत्रिक, किसी आडम्बरी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मेरे तजुर्बा है, 45 साल से इसके हमारे पास अच्छी तरह से तजुर्बा है। तो देखिए मैंने रुई डाल दिया। ये कब डालना है? सोमवार को सुबह 7 बजे। अभी जो 3 दिन शेष है उसमें सुबह 1 घंटा तक बायां ही स्वर चलना चाहिए। और जिस नर नारी का इस विधि से अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही रूप से उनका ये 15 दिन बढ़िया जाएगा और वो शिव के शरण में ही रहते हैं। हम लोग सांस को ही शिव मानते हैं। कहा गया कालों के काल महाकाल कोटि कोटि प्रणाम। तो कालों के काल क्या है? उज्जैन में महानगरी काल तो हैं। तो कालों के काल महाकाल तो हम लोग उसको सांस के रूप में ही जानते हैं। कालों के काल महाकाल कोटि कोटि प्रणाम, ये बहुत बड़ा मंत्र है। वो वही उन्हीं के लिए है जो स्वर साधक हों, जो शिव को बहुत अच्छी तरह से जानते हों, उनके लिए। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्वर पर अगला वीडियो पुनः फिर बनेगा। इससे पहले मुझे उस बीमारी के बारे में बोलना है जो 10,000 आदमियों के बीच में एक आदमी का होता है, जो गांव-गांव गली-गली वो दवा बिखरा है, लेकिन उसका कोई प्रयोग ही नहीं करता
क्योंकि उसके बारे में ज्ञान भी कम है। ज्ञान अगर है भी तो आजकल जड़ी बूटियों पर किसी का विश्वास ही नहीं है। तो आज मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। सभी भाई बहनों से प्रयास करता हूँ कि 21 तारीख से लेके 21, 22, 23 तक आपका दाहिना ही स्वर चलना चाहिए। अगर आपने पिछले बार किए हों, आपको अच्छा लगा हो, तो इसे बहुत सारे भाई बहनों को आप शेयर करें, जिससे वो भी चंद्र पक्ष और आपका सूर्य पक्ष का लाभ उठा सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।